एक तरफ भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं भारत का रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। साफ शब्दों में बोले तो $1 खरीदने के लिए अब आपको 85 रुपये 36 पैसे चुकाने होंगे। इस वक्त भारत के रुपए के आगे यूएस डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक ज़रूर है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। आज की स्थिति यह है कि अमेरिकी डॉलर की एक्सचेंज रेट 85 के पार पहुंच गई है। साफ शब्दों में बोलें तो $1 खरीदने के लिए अब आपको 85 रुपये से अधिक चुकाने होंगे। अप्रैल में यह एक्सचेंज रेट 83 के आसपास थे और एक दशक पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तब यह 61 के आसपास होता था। अगर आज की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपये का रेट कम होता जा रहा है और डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। और 2014 से पहले जब डॉलर का रेट 61 रुपये के आसपास हुआ करता था, उस वक्त मोदी जी के भाषण अब खूब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। उन भाषणों में मोदी जी कहते थे जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त $1 1 रुपये के बराबर होता था। और मोदी जी कहते थे कभी तो ऐसा लगता है मानो दिल्ली सरकार और रुपयों के बीच कंपटीशन चल रहा है। मोदी जी का भाषण चलिए। $1 के बराबर, $1 में $1 बिकता था। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। में आरबीआई ने रुपयों को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में 44.5 अरब डॉलर खर्च किए थे ताकि किसी तरीके से रुपयों को गिरने से रोका जा सके, पर इसका भी कोई असर ना हुआ। लेकिन फिर भी डॉलर के मुकाबले रुपयों की हालत इस वक्त खस्ता ही नज़र आ रही है। अब अगर पूरे मामले पर बात करें तो देश का जीडीपी जुलाई 2024 में 7 तिमाही के निचले स्तर यानी कि 5.4% पर आ गया है। देश की जीडीपी गिरने से क्या होगा, आइए आपको विस्तार से ये भी समझाते हैं। यदि किसी देश की जीडीपी में वृद्धि नहीं होती तो उपभोक्ता मांग कम हो जाती है और इससे औसत व्यावसायिक आय प्रभावित होगी। औसत व्यावसायिक आय में कमी से नए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपने कर्मचारियों को तभी वेतन देगा जब व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन कर रहा होगा। आसान भाषा में समझे तो रुपयों में गिरावट का मतलब यह है कि भारत के लिए चीज़ों का इंपोर्ट महंगा होगा। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 में $1 मिल जाते थे। अब $1 के लिए छात्रों को 85 रुपये 39 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे फीस से लेकर रहना, खाना और अन्य चीज़ें तमाम महंगी हो जाएंगी। इस तरीके की तमाम जानकारियों के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।